जब कौरवों के साथ कर्ण वन में विहार कर रहे थे, तब गंधर्वों ने उन पर आकस्मिक आक्रमण किया। फिर भी कर्ण उन गंधर्वों को 3 बार हरा देते हैं, लेकिन उनकी तादाद ज़्यादा होने के कारण कर्ण को उस युद्ध से पीछे हटना पड़ता है। इस घटना से कर्ण का गौरव धुंधला होते दिखाई दे रहा था, तो उन्होंने दिग्विजय करने के बारे में सोचा और दिग्विजय के लिए निकल पड़े। महान धनुर्धर कर्ण ने अपनी विशाल सेना से जाकर द्रुपद के रमणीय नगर को चारों ओर से घेर लिया। फिर महान युद्ध करके वीर द्रुपद को अपने वश में कर लिया और उन्हें सोना चांदी भांति भांति के रत्न देने के लिए उन्हें विवश किया। इस प्रकार द्रुपद को जीतकर कर्ण ने उनके अधीन जो नरेश थे उनको भी अपने अधीन कर लिया और उनसे भी कर वसूल लिया। इसके बाद वहां से उत्तर दिशा में जाकर वहां के राजाओं को भी अपने वश में कर लिया। बगदद को जीतकर रामानंदन कर्ण शत्रुओं से युद्ध करता हुआ कर्ण महान पर्वत हिमालय पर आरूढ़ हुआ। वहां से सभी दिशाओं में जाकर उसने समस्त राजाओं को अपने अधीन किया और हिमाचल प्रदेश के समस्त भूपालों को जीतकर उनसे कर लिया। इसके बाद नेपाल देश में जो राजा थे उन पर भी विजय प्राप्त की। फिर हिमालय पर्वत से उतरकर उसने पूर्व दिशा की ओर दावा किया। बंग, कलिंग, सुंडी, मिथिला, मगध और करकन आदि इन सभी देशों को अपने राज्य में मिलाकर कर्ण ने अपसीर, योधिया और अहिर क्षत्रिय देश को भी जीत लिया। इस प्रकार पूर्व दिशा में विजय प्राप्त करके उसने वत्स भूमि पर पदार्पण किया। वत्स भूमि को जीतकर कर्ण ने केवला, मृतकाविथि, मोहन, पतन, त्रिपुरी और कोशला इन सभी देशों को अपने अधिकार में किया और सबसे कर लेकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। दक्षिण दिशा में पहुंचकर कर्ण ने बड़े बड़े महारथियों को जीता। दक्षिणाते में कर्ण ने रुक्मी के साथ युद्ध किया। रुक्मी ने पहली बार भयंकर युद्ध किया। फिर उसने कर्ण से कहा, राजन, मैं आपके बल और पराक्रम से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपके कार्य में विघ्न नहीं डालूंगा। थोड़ी देर युद्ध करके केवल मैंने क्षत्रिय धर्म का पालन किया। आप जितनी सेना ले जाना चाहते हो उतना मैं आपको प्रसन्नतापूर्वक देने को तैयार हूँ। इस प्रकार रुक्मी से मिलकर कर्ण पांडव देश के श्रीशल्य की ओर प्रस्थान किया। उसने रणभूमि में केवल नरेश, राजा नील तथा भीरुधारी पुत्र को हराया और दक्षिण दिशा में जितने प्रमुख भूपाल थे उन सबको जीतकर उनसे कर वसूल किया। जिसके बाद महाबली कर्ण ने चेदी देश में जाकर शिशुपाल के पुत्र को हराया और उसके आसपास के नरेशों को भी अपने अधीन कर लिया और उन्होंने शाम निधि के द्वारा अवंती देश के राजाओं को वश में करके विषिवंशी यादवों से घुल मिलकर पश्चिमी दिशाओं में भी विजय प्राप्त की। इसके बाद पश्चिम दिशा में जाकर यवंती और वरवर राजाओं को पराजित करके उन्हें वश में कर लिया। इस प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब दिशाओं की समुचित विधिवी को जीतकर मलेज, वनवासी, पर्वतीय, भद्र, रोहिदर, अगदर, मालव आदि राज्यों को कर्ण ने परास्त किया। इसके बाद कर्ण ने अस्ते अस्ते शशक और यवन राजाओं को भी जीत लिया। इस प्रकार पुरुष, सिंह, महारथी कर्ण, नग्नजीत आदि महारथी राजाओं को जीतकर सारी पृथ्वी को पराजित करके अपने वश में कर लेने के पश्चात हस्तिनापुर को लौट आए। जब कर्ण हस्तिनापुर लौट आए तब राजा दुर्योधन ने उनका सत्कार किया और चारों ओर कर्ण के दिग्विजय की घोषणा कर दी। इसके बाद दुर्योधन कर्ण से कहते हैं, मित्र, पितामह, भीष्म, आचार्य, द्रोण और कृपाचार्य से जो वस्तु मुझे ना मिली, आज तुमने अपनी दिग्विजय से मुझे वो वस्तु दे दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।